राना साहब, इस हफ्ते हमने देखा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा पेशकश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अपोजिशन को कि अगर मुल्क की खुशहाली के लिए बातचीत करना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। इसका मुस्बत जवाब दिया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, और उन्होंने मुशावरती इजलास के बाद कहा कि बिल्कुल हम बात करना चाहते हैं अगर हुकूमत ने ये पेशकश की है। अब वो कह रहे हैं कि बॉल आपके कोर्ट में है कि क्या हुकूमत कोई कमेटी बनाती है जिससे जो बातचीत का अमल है वो बाकायदा शुरू किया जा सके। जी, इस बारे में हमारा ख्याल है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है वो कोई अपनी रज़ामंदी से आगाह करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसके ऊपर जवाब देंगे और यकीनन वो जवाब मुस्बत होगा। लेकिन इसमें सूरत हाल इस तरह से है कि वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को जो है वो डायलॉग की दावत दी है और उनका मकसद भी यही है कि अपोजिशन से डायलॉग किया जाए। अब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आइन है उनमें से 85% तो तहरीक इंसाफ है, और तहरीक इंसाफ वालों ने अपने आप को अलहदा कर लिया है। उन्होंने कहा कि जी ये मुज़ाकरात में हम बिल्कुल शामिल नहीं होंगे, हमारा इससे कोई तल्लुक़ नहीं होगा। और जो दूसरी अपोजिशन बचती है उसमें जो हमारे महमूद ख़ान अचकज़ई साहब हैं उनके साथ साथ एक और बड़ी कद्दावर शख्सियत और एक जमात जेजुआई मौलाना फजल रहमान साहब हैं। तो इसमें हमारी तो ये ख्वाहिश होगी कि पूरी अपोजिशन जो है वो मुज़ाकरात में हिस्सा ले, या फिर कम से कम जो 15% है वही सभी हों। तो ये सूरत हाल जो है वो कोई इतनी ज़्यादा हौसला अफजा तो नहीं है, लेकिन इस बारे में वज़ीर आज़म जो है वो ख़ुद ही इसका जो है वो इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। सही है, लेकिन राना साहब अगर ये पेशकश संजीदा है तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो तो असद कैसर साहब हैं, और वो कह चुके हैं कि हम तो बगैर किसी कंडीशन के बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन देखें, जो पीटीआई का जो यानी ऑफिशियल मौक़िफ़ है, उन्होंने इन मुज़ाकरात से या इन डायलॉग से उन्होंने लातल्की का इज़हार किया। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये को मैं अपने पास से अंदाज़ा नहीं लगा रहा। और इसी तरह से जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है उससे मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अभी तक जो है वो उसके साथ शामिल होने या उनके साथ जो है वो बैठने का उन्होंने भी इंदिया नहीं दिया। तो हमारा तो मकसद ये है कि अपोजिशन जो है वो विद गवर्नमेंट जो है वो डायलॉग में बैठे, और जब हमारी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से जब कोई कमेटी बनाई जाएगी तो आप देखेंगे कि हमारे जितने भी कोलिशन पार्टनर्स हैं बशमूल पीपल्स पार्टी, सभी के लोग जो है वो शामिल होंगे, जिस तरह से पहले मुज़ाकराती कमेटी में सभी लोग शामिल थे। सही है। तो शफी जान साहब, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टेटेड पोजीशन है क्या? क्योंकि ये बात दुरुस्त है जो राना साहब कह रहे हैं, कोई मुफाहमत की बात करता है, कोई मुजामत की बात करता है। असद कैसर साहब जो कि पीटीआई में है लेकिन सेक्रेटरी जनरल भी हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि गैर मशरूत हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर पीटीआई से कोई आवाज़ उठती है कि नहीं मुज़ाहमत होगी, सिर्फ मुज़ाहमत होगी। स्टेटेड पोजीशन है क्या तहरीक इंसाफ की? सबसे पहले शहजाद साहब आपका शुक्रिया। जहां तक मुज़ाकरात की और मुज़ाहमत की बात है तो हम अपनी स्ट्रैटेजी और हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है कि गैर मशरूत मुज़ाकरात ना हम करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो या मज़म्मत हो वो नतीजा खेज हो। तमाम तर जिम्मेदारी जो है इस हवाले से महमूद खान अचकज़ई साहब को और अलामा नासिर साहब को इमरान खान साहब ने सौंपी हुई है। और आपने देखा होगा जब 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हुई तो वहाँ भी एक ड्राफ्ट शेयर हुआ, और कल 5 घंटे की एक मीटिंग वहाँ पे हुई जिसमें असद कैसर साहब भी शरीक हुए, मुस्तफ़ा नवाज कोकर साहब भी थे, अलामा साहब भी थे, महमूद खान अचकज़ई साहब भी थे। तो उसमें भी एक ड्राफ्ट शेयर हुआ है, और उस ड्राफ्ट में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि नए इलेक्शन की तरफ अगर गवर्नमेंट के अंडर, तो हमारा स्टांस डे 1 से बड़ा क्लियर है कि हम किसी किस्म की गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और अगर मुज़ाकरात होने भी है, जो हमारे शराइत है उसमें फ्रेश इलेक्शन का कॉल करना, उसके साथ साथ नई ECP के अंडर ये फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब तक रिसाई जो है वो तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप की, उनकी फैमिली
कि उनकी बहनों की, सीएम खैबर पख्तूनख्वा की, उन तक रसाई मुमकिन हो। अगर इन शराइत पे गवर्नमेंट तैयार है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं शराइत, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शराइत है या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की शराइत है? बिल्कुल, तो ये देखिए तमाम तर जिम्मेदारी जो है मुज़म्मत के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, तहरीक के हवाले से, तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो महमूद खान अचगज़ई साहब को इमरान खान साहब ने खुद सौंपी हुई है जी। वो जो भी फैसला करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे या मज़म्मत करेंगे या कोई भी प्लान देंगे, धरने का, इस्लामाबाद मार्च का, खैबर पख्तूनख्वा की बाउंड्रीज बंद करना हुई, जो भी वो प्लान देंगे, जो भी तारीख देखें, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक भी करेगी, उसको मनोन तस्लीम भी किया जाएगा। सही, लेकिन महमूद खान अचगज़ई साहब तो राजी हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन ये जो शराइत वाली बात है, और उसी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो असद कैसर साहब हैं, उन्होंने अभी कहा है ये प्रोग्राम में कि कोई हमारे शराइत नहीं है मुज़ाकरात से पहले। ऑब्वियसली एजेंडा मुख्तलिफ है हुकूमत का और आपका, लेकिन एक मिडिल पॉइंट पे पहुंचने के लिए आगाज तो होना चाहिए ना डायलॉग का। नहीं, आपने देखा होगा जो ड्राफ्ट 2 कौमी कॉन्फ्रेंस जब हुई उसका, और एक जो मीटिंग हुई है 5 घंटे की तो एक दिन पहले, उसमें जो एक अलामिया शेयर हुआ, उसमें तमाम तर चीजें बड़ी वाज़ेह लिखी हुई हैं फ्रेश इलेक्शन की कॉल की वजह से, क्योंकि हम ये समझते हैं कि 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी हुआ, उस पे बात होनी चाहिए। उसकी ये तो एजेंडा है ना आपका कि आप इलेक्शन की तरफ, ये तो आप एजेंडा है ना कि आप फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं इमरान खान से आपको रसाई मिले, और आप चाहते हैं कि नए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के अंडर इलेक्शंस हो। ये आपकी शराइत है या ये एजेंडा है जिसमें आप पहुंचना चाहते हैं, इत्तेफाक चाहते हैं जिस पर हुकूमत के साथ? नहीं, ये हमारे नुकात हैं। बात होगी हाँ। तो इन नुकात पे होगी, सही है। बात होगी तो इन नुकात से स्टार्ट लिया जाएगा। ठीक है, अगर इन नुकात पे बात होती है तो फिर आप बात करने के लिए तैयार हैं। अब